आज तुम लोगों को बताई जाती है वो बात जिसके लिए काफ़ी लोग उपाय मांगते हैं। किसी को वापस बुलाना ज़िंदगी में वो चीज़ें पाना, गुजरा हुआ अतीत वक्त, और अतीत वक्त में वो पाना जिसका तुम्हारा हक है। तुम बोलते हो उसको अपना हक बोलते हो, और इस बात को तुम आज अच्छी तरह समझ लेना कि तुम्हारा हक उस चीज़ पर लाजमी होता है जिस चीज़ को तुम अर्न करते हो, या जिस चीज़ को तुम अपना ये सोचते हो कि यह हमारी चीज़ है। तुमने कोई नौकरी की होगी, या रिश्ते नाते बनाए होंगे, किसी से शादी की होगी, किसी से प्यार किया होगा, प्यार वाले जो भी नाटक है ऐसा किया होगा, और उसी में जैसे तुम दिन रात ये सारे दिन उपाय मांगने आते हो, और मैं जिस ढंग से तुम लोगों को बताए भी जाते हैं अलग अलग, जब तुम रोने लगते हो, गिड़गिड़ाने लगते हो, लेकिन इस चीज़ को ढंग से समझ लो कि ये होता क्या है। दुनिया में दो तरह के ही लोग होते हैं, एक राहु वाला और एक बुध वाला। राहु वाला लुटाने के लिए बना है, वो किसी को कुछ देगा तो बदले में लेगा भी नहीं। बुध वाला इन्वेस्टमेंट करेगा। तो जो तुम बोलते हो कि हमने इसको इतना प्यार किया, ये ऐसा लुटाया, खुद को लुटाया और हमको बदले में कुछ नहीं मिला, तो ये तुम्हारा बदले वाला वर्ड है ना, ये शब्द, ये एक्सपेक्टेशन, ये प्यार नहीं, ये मंगतों का प्यार है। राहु हमेशा लुटाता है, राहु को बदले में कुछ नहीं चाहिए। तो जो तुम ये गिड़गिड़ करते हो ना कि मेरा पति मेरे से दूर हो गया, मेरा बॉयफ्रेंड मुझसे दूर हो गया, मेरा पैसा मुझसे दूर हो गया, मेरा काम मुझसे दूर हो गया, या तुमने लुटाया नहीं। राहु राजा है, राजा का अंदाज होता है लुटाना। कौवा चले हंस की चाल, बुध वाला चल लेता है। हाँ, वो बोलता है कि हाँ मैंने प्यार किया, हाँ मैंने कुछ काम किया, लेकिन बात वहीं पर वही रह जाती है, उसके पास गिड़गिड़ाहट है। और ये प्यार तुम्हारा किससे? इंसान का प्यार कुत्ते से हो सकता है, घोड़े से हो सकता है, सूअर से हो सकता है, इंसान से हो सकता है, लेकिन बदले में मांगने की भावना ना कि हमने इतना किया और उसके बदले में हमको क्या मिला, यही मंगतों वाला प्यार है। राहु का प्यार एकदम लुटाने वाला है। खाली दिल ही नहीं, जान भी चली जाती है इसके अंदर। बेशक वो तुमको तड़फाएगा, रुलाएगा। अगर इतनी हिम्मत है तो या तो इसको प्यार मत बोलो, इसको बोलो कि हमारी एक सौदेबाजी थी, एक इन्वेस्टमेंट था बुध का, मरकरी का तुम्हारा। तुम कौन से राहु हो? तुम बदले में कुछ चाहते हो, तुम बदले में ही चाहते हो उस चीज को। आशी आ गई तुम? हाँ, तो सुन ले इस बात को, और गौर से सुन लेना इस बात को। ये आज तुम लोगों को बताई जा रही है ये चीज कि बुध, मरकरी और राहु वाला। मरकरी तुम लोगों को बोला गया कि हमेशा नकल में रहेगा, जिंदगी भर नकल करता रहेगा कि मैं राहु बनूंगा। और 95% लोग मरकरी वाले हैं, चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो। कोई भी सच्चा जैसे प्यार की बात कर लो तो तुम लोग करेंगे, ये बोलेंगे कि हाँ हम राहु की तरह हैं। राहु चुपचाप करके लुटा देता, बदले में रोना धोना नहीं करता। ये रोना धोना करने वाले मंगते लोग कौन होते हैं? ये बुध वाले होते हैं, ये जो राजा बनने के बोलते हैं, लेकिन आधे रास्ते में ये रोने लगते हैं। आधे रास्ते में इनको रोना पड़ता है, ये मरकरी वाले, जब ये बोलते हैं कि हमारा बॉयफ्रेंड दूर हो गया, हमारा पति दूर हो गया, हम कैसे जिए, हमने अपने आप को लुटा दिया, हमने प्यार कर डाला, हमने अपना सब कुछ दे दिया। ये वो लोग नहीं है। राहु वाला रोता नहीं है। राहु वाले को पता है कि ये लुटाना है, इश्क का नाम ही, मोहब्बत का नाम ही लुटा डालना है। सच्चे प्यार का, अनकंडीशनल लव का मतलब ही लुटा डालना है, और उसमें तैयार रहा जाता है तड़फ के लिए, बेचैनी के लिए, घुटन के लिए, अपना बदले में कुछ नहीं पाना। और तुम लोग बारी बारी क्या बोलते हो कि हमने जितना किया उतना हमको मिला ही नहीं, हमारा हक। काहे का हक इसमें? ये कोई हक वाली चीज है? इन चीजों में हक मिलता है? चाहे कुत्ते से करो चाहे सूअर से करो प्यार, अगर तुम ये सोचोगे कि वो सूअर तुमको वापस रिटर्न में देगा तो तुम वो प्यार नहीं कर रहे हो, तुम एक मंगते से मंगते वाली बात कर रहे हो। उसके पास कुछ नहीं है देने के लिए और तुम्हारे पास कुछ नहीं है लुटाने के लिए। तुम्हारे पास ठीक तुम्हारी 2 कोड़ियां 3 कोड़ियां वो तुमने लुटा दी और तुम पागल हो रहे हो। इस फोन वाले को बोल दोगे एक बार, बाद में बात करें। समझ रहे हो? प्रशांत शर्मा, तुम मरकरी या बुध वाला नहीं हो, वो बात की बातें हैं। इस बात को समझ लो कि तुम लोग आज कुछ मरकरी और बुध की बात समझ रहे हो। कौन आया है? नीचे नीचे बिठा ले उसको। एक मिनट, हाँ देख ले उसको, नीचे टाइमिंग वहीं दे दे। कौन कौन आ गया? प्रशांत, रवि, पीटी। समझ रहे हो ना तुम इस बात को कि जिंदगी में आते हैं तुम, चाहे किसी की पत्नी हो चाहे पति हो, या तुम्हारे लोग। खुश रहे दीपक धवन।
और इस बात तुमने बोल देते हो कि हमने फलाने के लिए ऐसा किया, हमने इस पे इतने एहसान किए, हमने इसका ऐसा किया, या मैंने इतना बढ़िया काम किया, मेरा पैसा लुट गया, बर्बाद हो गया। ये सारी चीजें तुम बोलते हो ना। गुड कंसेप्ट टू टॉक। और सेजपाल, ये कंसेप्ट जिंदगी है, केवल जिंदगी इतने इन 2 शब्दों में ही आ सकती है। नहीं जरूरत है कोई शनि मंगल इन चीजों की बातें करने की। 2 ही चीजें हैं। मरकरी बुध बोला जाता है तो कोई बुध का मतलब ये नहीं है कि कोई ग्रह है। मरकरी मतलब तुम्हारी इच्छाएं, तुम्हारी कामनाएं, तुम्हारी वासनाएं, ये है मरकरी। समझ गए? राहु है तुम्हारी बिना कामनाओं की चीज है। तुम कुछ भी काम करो, हो गई गई चली गई, तुम्हारी नौकरी चले गई, तुम्हारे करोड़ों अरबों रुपए लुट गया, तुम्हारा कारोबार बिजनेस चला गया, बात खत्म। राहु वाले के पास गिड़गिड़ाहट छटपटाट नहीं है, लेकिन मरकरी रोएगा। तुम मेरा वीडियो अभी चला रहे हैं, रुक जा। तो इसमें अब तुम लोग जो खास तौर पर अभी क्या है कि वो जो रंग राहु पेज है उस पर चलाया है, उसमें 1-2 पोस्ट मरकरी की डाली। अब सारे दिन ये लड़कियां उसी में, हमको जिंदगी में हमको पति वापिस चाहिए, कोई बॉयफ्रेंड चाहिए। ये बातें तुम लोग क्या सोचते हो? तुम राहु के पास आते हो, राहु तुमको ये चीजें देगा? ये बुध वाली बातें तुमको देगा क्या राहु? ये मंगतों वाला, तुम एक राजा बनने की कोशिश, तुम क्या क्या बोलेगी? हमने लुटाया खुद को, हमने अपना सब कुछ दिया, हमको बदले में कुछ नहीं मिला। तो मिला, तुम तो मंगते थे, तुम राजा थोड़ी थे। राजा थोड़ी बोलता है कि मैंने लुटा दिया और बदले में लेने के लिए। बदले में किससे लोगे? बदले में तो कोई बड़ा राजा है, बड़ा राजा दे देगा तुमको। समझ रहे हो इस बात को? और ये बात नहीं है, ठीक है, हो जाती है इंसानी जिंदगी में। कोई पत्नी या पति अकेला रहना दिक्कत वाला काम है, और होता है, उसमें राहु मदद करता भी है। तुमकी बेशक तुमको देख लिया होगा तुमने लोग किस प्रकार जब राहु के उपाय करवाए जाते हैं तो जिन लड़कियों की जिंदगी में वापस एक दिन में सब लोग आ ही जाते हैं। 1 दिन बोल दो, 2, 3, 4 दिन बोल दो, सब लोग वापस आ ही जाते हैं। लेकिन उससे फर्क क्या पड़ता है? लाखों करोड़ों लोग हैं दुनिया में जो राजी राजी अपनी शादीशुदा जिंदगी चला रहे हैं। लाखों करोड़ों लोग हैं जो अपने कपल लिव इन में रह रहे हैं। तो उससे क्या फर्क पड़ जाता है? एक छोटे से घर में, अपने घर में, छोटे या बड़े जैसे भी घर में, वो तोता मैना की कहानी चलती रहेगी तो उस पर, समाज पे और दुनिया पर क्या क्या फर्क पड़ेगा? कुछ नहीं पड़ेगा। तो खुद को लुटाना सीखो सबसे पहले। ये चीजें होती रहेगी, इसमें कोई बड़ी बात नहीं होती कि तुम्हारा पति दूर है, तुम्हारी जिंदगी दूर है, या तुम्हारा काम धंधा नहीं चल रहा है। करेक्ट, कनिका सहगल समझ ले, तू तो समझती है आजकल। बदले में पानी के विष रखना रिश्ते में दरार कर सकता है। अपने लिए कुछ भी किया हो, गिनाया निजा, सही है। उर्वी, वापिस पाने की उम्मीद करना ही गलत है। और वापिस पाने की उम्मीद के लिए नहीं, साथ साथ में लुट जाने की उम्मीद। देखो, लुटाने के लिए आपको त्याग, जिंदगी में इंसान को सेक्रीफाइस करने के लिए तो क्या क्या, कोई एक बात बताओ, कोई लड़का चला जाता है, पति चला जाता है, या पत्नी दूर चली जाती है, तो क्या कोई गोली मारता है क्या? कोई जान लेता है क्या? यही तो आजमाइश होती है। अकेला पटक के ये जो घुटन होती है, यही तो आजमाइश है। या आजमाइश में तुमको ये बोलेंगे कि नहीं, तुमको तो गुलाब के बेड पर सुलाया जाएगा, नरम नरम मुलायम गद्दे पे सुलाया जाएगा, सारे दिन इर्द गिर्द तुम्हारे अच्छा खाना पीना दिया जाएगा, आराम से चैन की नींद दी जाएगी। ये आजमाइश होती है। आजमाइश तो होती है तड़प वाली। आजमाइश में तो होगा ही यही काम। आजमाइश में तो वही चीज होगी जिसमें दर्द होगा। इसलिए समझो, दुनिया में हर चीज ऐसी नहीं मिलती। शहरी जसल, दुनिया में इंसान को राहु बनने का मतलब यह है कि राहु को कुछ नहीं चाहिए होता है और अकेला होता है। देखो, दोनों अकेले होते हैं। मरकरी वाला अकेला होता है, लेकिन मरकरी का अकेलापन वो होता है जो थोपा गया होता है, जबरदस्ती, वो रहना नहीं चाहता है। राहु वाला अकेला वो होता है जो जानबूझ के मजे से रहता है अकेला। और मरकरी और राहु दोनों 2 ही लोग होते हैं इस दुनिया में, समझो। मरकरी वाला भी 24 घंटे जिक्र में रहता है, राहु वाला भी 24 घंटे जिक्र में रहता है। मरकरी वाला एक टुच्चे से इंसान के जिक्र में रहता है 24 घंटे, उसकी याद में पागल रहता है। राहु वाले का जिक्र 2 प्रकार के होते हैं। एक को तो तुम रो रो के याद करो कि फलाने ने मुझको दुख दिया, ये दिया, वो तो शैतान का जिक्र है। और एक जिक्र जो तुम 24 घंटे खुशी में रहो, इस जिक्र में ये प्रभु का सुमिरन बोल दो तुम लोग, ये रगबत है। तो जब तुम किसी एक इंसान को बना के, उसको खुदा बना के, कि सुख और दुख देना दोनों खुदा के हाथ में है, और ये टुच्चा, तुम्हारी जिंदगी का टुच्चा क्या करता है? वो तुमको बोलता है कि मैं तुमको दुख दे रहा हूं, मैं खुदा हूं, और तुम उसको खुदा बोलते हो। तुम उसको ही तो रिस्पॉन्सिबल बनाते हो अपनी जिंदगी का, तुम उसको ही तो बोलते हो।
तो तुम अपने खुदा तुम ही तो बनाते हो, एक सामान्य सी इंसान को अपना खुदा बना के बैठे हो। शैतान पूज रहे हो कुल मिला के तुम लोग, तुम शैतानों को पूजते हो। ये बंद करो शैतानों को पूजना, छोटे मोटे इंसानों को। बेशक दिया गया है तुमको, तुमने लुटाया, उसके बदले में तुमको कुछ नहीं मिला, नहीं मिला तो नहीं मिला। करो राहु के उपाय, आ जाएगा, गिड़गिड़ाते कुत्ते की तरह आ जाएगा। लेकिन जिंदगी में ऐसा ऐसा तो मत बोलो कि फलानी ने मेरी जिंदगी को खराब कर दिया, या फलानी ने मुझको दुख दिया। जिस इंसान के बदले हाथ में न सुख देना होता है न दुख देना होता है, वो कुछ नहीं होता है। वो मरकरी को हिंजड़ा इसीलिए बोला गया है, खोखलेपन, न उसके पास देने के लिए सुख है न देने के लिए दुख है। इस चीज को समझो। और तुमको करवाए जाते हैं राहु की बातें, राहु के उपाय दिए जाते हैं और तुम उसको देखते हो। मरकरी वाले ऐसे लोगों का तुम असर भी देखते हो कि आ जाता है लौटा हुआ। मरकरी का काम गायब करना है। मरकरी तुम्हारी जिंदगी में क्या गायब कर देता है? तुम्हारी जिंदगी का प्यार, पुरुष, पैसा, पत्नी, काम धंधा, कारोबार, ये गायब कर देता है। तुम्हारे मरकरी का यही तो काम है। लेकिन मरकरी खोखला है। राहु के एक वार से वो तो आ जाते हैं ना, दंदनाते गिड़गिड़ाते कुत्ते की तरह जिंदगी में तुम्हारी वापिस। तो इसको समझो ना। और लड़कियों, एक बात और समझ लेना, दो प्रकार की लड़की की जिंदगी होती है, एक रानी की तरह, एक गुलाम की तरह, एक दासी की तरह। दो ही जिंदगी होती है लड़की की और दोनों उसके हाथ में होती है। लेकिन रानी बनना, जिस प्रकार राहु का राजा बनता है, उसी तरह रानी का जीवन आसानी उसी के हाथ में होता है। लेकिन वो एक दासी की तरह, एक कुतिया भाव की तरह लड़की की गुलामी को करने पर जीवन को मजबूर कर देता है शैतान। और वो वैसे ही करती है, रोती गिड़गिड़ाती। वो लालच, उसका भी तो लालच है ना। क्यों नहीं जी सकती वो जिंदगी जिसमें वो अपना सेक्रीफाइस कर दे, आग लगे इसके। दासी ऐसी थोड़ी बनी। पुराने जमाने में दासियां क्या, दास प्रथा खत्म हो गई? तुम हो आज की दासियां। दासी का जीवन है तुमको। हर किसी को नहीं है, जो हर किसी की औकात नहीं होती राजा बनने की। सारी राजा होंगे तो प्रजा कौन होंगे, दासी कौन होंगे, गुलाम कौन होंगे? आधी लड़कियां जिंदगी में, आधे लोग गुलाम है और तुम लोग आधे गुलाम हो। तो तुम ये काम मत बोलो कि हम राजा बने। तुम गुलाम हो तो गुलाम रहोगे कुछ लोग तो। और राजा बनना है, कौवा को हंस बनना है, या तो कौवा बना रहे, हंस बनना है तो हंस बनने के लिए कुछ और चीजें करनी पड़ेगी। ऐसी जिंदगी में मुंह उठा के सब कुछ नहीं मिलता बिना औकात बिना दम वालों को। इसलिए समझो। और ये वीडियो देख कर ही आना अब नेक्स्ट कॉल पर, कुछ मांगने के लिए, कुछ पाने के लिए। बेशक बताए जाएंगे, जो जरूरी कारण वाले होंगे उनको दिए भी जाएंगे उपाय, उनकी जिंदगी में करवाया भी जाएगा। लेकिन ऐसी मुंह उठा के कोई अब मत आ जाना कि हमारी जिंदगी में ये ला दो वो ला दो। तुम राहु से बात कर रहे होते हो उस टाइम, समझ लेना इसको। मदद करे रवि पिटी, पति, पैसा, कारोबार, परिवार, विश्वास, इज्जत सब जा रहा है। गुरुजी मदद करो, गुरुजी मदद करेंगे। 100 रुपए का इंटरनेट तुम चला के बैठ जाते हो, कमरे में बैठ के तुम्हारी मददें होंगी पैसा कारोबार की। क्यों बेवकूफी करते हो इन चीजों की? मेरे पास तो ये चीज है कि मैं तो या तो परेशानी मिटा दूंगा या उस परेशानी से तुम्हारा दिमाग हटा दूंगा। ये मेरा काम है। मदद क्या इस प्रकार ही हो जाएगी इनका। और बाकी करो, तुमको बताए जाते हैं राहु के उपाय, जिसकी तकदीर में दिए जाएंगे, जिसका समय आएगा उसको दिए भी जाते हैं। सारे दिन मांगना छोड़ो। समझो दीपक धवन, जिंदगी को ढंग से बनाना और बाकी करते जाओ। राहु के उपाय तो तुम्हारे लिए है ही, बताए जाते हैं। और वो अभी ग्रुप भी बना रखा है, वो क्या नाम है उसका, टेलीग्राम एप्लीकेशन में। और कुछ पूछना है पूछ लो, पूछ लो, पूछ लो। पानी वानी देना। अजीत पाल कैसा है ये, कि सकाई खोल के देते। और आजकल वो कम कर रखी है पोस्ट वगैरह, देखते अभी थोड़े दिनों में वीडियो ही चलाएंगे। यूट्यूब चैनल भी चालू हो सकता है, तो जुड़े रहना। क्या कह रही है? हाँ, आशीर्वाद ये केल बेरवा तुमको। तेरा समय स्वाति अभिनव श्रीवास्तव आ जाएगा तो डर जाएगी। क्या पूछ रही है? मेरा समय नहीं आया अभी, जब आएगा तब बोलेगी कि बख्श दो बख्श दो, ऐसे ही बोलेगी। मुकेश कुमार कैसे हो? हाँ, वो शीशे वाला उपाय किया है दीपक धवन, अच्छा है।
दीपक शर्मा, मोबाइल या खाने पीने का काम, अभी क्या है कि ये शनि और जो सूर्य का जो चल रहा है, अभी खाने पीने के काम कर सकते हो तुम लोग। तुझको प्रणाम करना है, नोनो घर खुश रहे, प्रणाम करो, खुश रहो। शेरी जसल आ रही है क्या तू अभी? और बताओ। हाँ तो रिश्ता है, उन्होंने वहीं से मना कर दिया तो तुझे क्या लग रही है आ जाएगा और फिर आ जाएगा रिश्ता? अभी जनवरी में आएगा, अभी 15-20 दिन रुक जा। अभी रिश्ता मना कर दिया तो क्या फर्क पड़ गया? तुझे टेलीग्राम का लिंक उस पर है, टाइमलाइन पर है दीपक। चौधरी प्रतिभा, रंग राहु गुरुजी कैसे हैं आप? दिख रहा है तुझको? अच्छा हूँ प्रतिभा। और पूछ लो तुम, तुम्हारी बात। जिंदगी में ये बारी बारी याद रखना कि राहु की जिंदगी आसान नहीं होती। हाँ, वो एक दिन में और बात बताई कि राहु की जिंदगी आसान में उसके माँ बाप का, राहु के माँ बाप वर्ड से मतलब वो है कि वो लोग जो राहु की जिंदगी में उसके ऊपर लुटाते हैं। बेसिकली होता ये है कि राहु वाला एकदम मस्ती में जीता है कुछ चीज़ों में। उसके 3-4 लोग जिंदगी में ऐसे होते हैं, उसके माँ बाप या बीवी या उसका पति, वो चलाकर उसका बहुत कुछ करते हैं और राहु वाला कभी उसकी कदर नहीं करता। राहु वाला दुनिया की नज़रों में पागल बना रहता है, उनको लुटाता रहता है, लेकिन अपने माँ बाप का कुछ नहीं कर पाता। फिर एक दिन उसको ख्याल आता है कि यार मैंने मेरी ज़िंदगी में कुछ नहीं किया, मैं मेरे माँ बाप का कुछ करूं। लेकिन ये उसका भ्रम भयंकर होता जाता है, कभी नहीं कर पाता वो अपनी माँ बाप का, क्योंकि राहु वाला उसको कीमत मानकर, फर्ज, राहु वाला फर्ज के लिए नहीं बना। कभी राहु वाले से देख लेना, राहु वालों तुम अपने फर्ज नहीं निभा पाओगे। चाहे बाप का फर्ज हो, माँ का फर्ज हो, बेटे का फर्ज हो, किसी का भी फर्ज हो, तुम पर जिस आदमी ने दे दिया उसको तो तुम छोड़ोगे नहीं लेने से। जिसने नहीं दिया उससे तुम लोगे नहीं, और जिसको तुम देने लगे उसके तुम रुकोगे नहीं। ये 3 चीजें बड़ी उठपटांग करते हो तुम लोग। जिससे तुम लेना चालू करते हो उसको बेचारे को लास्ट तक नहीं छोड़ते हो। जिसको देना चालू करते हो उसको इतना देते हो तुम लोग कि तुम्हारा खत्म हो जाए। और एक जो तुमको साफ ना, या जिसको न्यूट्रल बोलते हैं, उससे तुम न्यूट्रल रहते हो। तुम्हारे माँ बाप, बीवी, ये तुमको लुटाने वाले, और कई दिन तुम दर्द में रोते हो कि यार मैं इनका कुछ करूं, मेरा फर्ज बना है। लेकिन उस वो कीमत, क्योंकि राहु वालों तुमसे कीमत नहीं अदा की जाती। राहु वाला कीमत कभी नहीं अदा करता किसी चीज की। राहु से कीमत अदा नहीं होती है। चाहे कर्ज हो, कोई सा भी कर्ज हो, चाहे तुम लाख रुपए का कर्ज कर लो, करोड़ का, तुम राहु वालों तुम कर्ज कभी नहीं लौटा पाते टाइम पर, लौटा नहीं पाओगे। ये रहस्य समझो, ये राहु का रहस्य होता है। राहु एक बार जिसको इसको जो दे देता है उसको वापस नहीं दे पाता है। इसीलिए तुमसे कर्ज नहीं चुकाए जाते। चाहे माँ का कर्ज हो, बाप का हो, बीबी का हो, लोगों का हो, कर्ज नहीं चुकाए जाएंगे तुम्हारे। कोई नहीं कर पाएगा दीपक धवानी, ये तयशुदा बातें होती है। तुम तो इंसान हो, ये राहु है, ये तुम जैसे करोड़ों अरबों इंसानों को चलाता है। हाँ कौशल बंसल, प्रणाम, एक्सेप्ट कर लिया गया है तुम्हारा। और बताओ। चलो अब हो गया या और कुछ पूछना है? मोदी, विपिन, कुशाल बंसल, राज गहलोत वो जमीन वाला काम करेंगे। अभी जल्दबाजी मत करो, मेरी खबर में है, नज़र में है, सारी चीज़ें हैं। 25 तारीख के बाद करेंगे। यू आर लुकिंग वो, ये तुमको पता है क्या होता है? ये तुम तो ओके का मानते हो, ये साइन एल्यूमिनाटी का होता है। इसका मतलब होता है 6, ये 6, ये 6, 3 6 इसका बताया जाएगा तुमको। ये मरकरी का होता है एक, और इसी को इंसान काबू में करके बहुत अच्छा कर सकता है। ये रहस्यमय चीज़ें तुमको बताई जाएगी, लेकिन ये तब बताई जाएगी जब तुम अपनी रोटी, कपड़े, मकान वाली छोटी छोटी ज़रूरतों से दूर हो जाओगे ना। ये पिरामिडिकल व्यवस्था होती है, इसमें तुम वहाँ पर हो नीचे, सारे दिन पैसा, रोटी, परिवार, पति पत्नी मांग, इससे थोड़ा छोटे लेवल पे आओगे, फिर एपेक्स वर्टेक्स पे आओगे। ये छा जाने वाले काम होते हैं, इनको धीरे धीरे समझोगे। पहले ये रोटी, कपड़ा, मकान की ज़रूरतों से बाहर आओ, फिर बड़ा कुछ सोचोगे। अभी तो तुम लोग क्या कि खड्डे में घुसे हो, तुम तो बस यही पूछ रहे हो कि खड्डे से बाहर आके उस जमीन पर कैसे आए। उस जमीन पर आने के बाद आसमान वाली बात तो बाद में होगी। अभी तो तुम खड्डों में पड़े हो, तुम तो खड्डों से ही बाहर नहीं आए हो, नेगेटिव हो। आज जिस आदमी के पास कर्जा है, मान लो 20-30 लाख का कर्जा है, तो वो तो एक रिक्शा वाला है जिसके पास कोई कर्जा नहीं है, 100 रुपये भी है, वो तुमसे काफ़ी अच्छा ही है एक सेंस में। उसका बैलेंस देखोगे तो वो तो अच्छा ही है ना। ये तो चलो तुम्हारी गाड़ी चल रही है, वो राहु के अंदाज में चल जाती है,
बेटे को आशीर्वाद है दीपक, तुम्हारे बेटे को तो आशीर्वाद ही है, तुम जुड़े हुए हो। क्या नाम है बेटे का दीपक? सरिता राणा। सरिता राणा से है जमाना। आज लंबा चलाएंगे इसको, ब्लैक एंड व्हाइट कर दिया गया। क्लासिकल नहीं, मजा नहीं आ रहा इस पे। बढ़िया बढ़िया खाने पीने का काम है, आपसे मिलना है, बल्कि दर्शन करने हैं आपके। आ जाओ, करेंगे दीपक धवन। ऐसा करते हैं, पर मंडे को आज, संडे को आ जाना तुम। संडे को रखेंगे, सभी को टाइम दिया जाएगा संडे को। हाथ दर्द करने लगा तुम लोगों के लिए एक ही एक पकड़ के। खुश रहो अमित चौधरी। अमित चौधरी की बातें तुम लोग समझ नहीं पाते हो, इसको थोड़ा सा जल्दी से लोग बुरा मान जाते हैं। आज दिन में बताया ना कि इसका सेंस ऑफ ह्यूमर काफी अच्छा है। राहु वाले रिश्ते पर निभाने की उम्मीद भी नहीं रख सकते क्या? सामने वाले से ऑनेस्टी रिश्ता निभाने की उम्मीद तो रख सकते हैं ना। ये बात उर्वी, इसको थोड़ा सा समझो कि राहु वालों को रिश्ते बहुत अच्छे मिलते हैं। तुम समझते नहीं हो इस बात को। राहु कृष्ण की तरह है। राहु का प्यार नाटक वाला नहीं है। राहु के रिश्ते नाटक, दिल से प्यार करते हैं राहु को सब। गंदे से गंदा आदमी भी है, उसके मन में आता है कि उसको प्यार किया जाए। दिल से तो सम्मान ही है ना, बदले में इन रिटर्न तो ये थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स है। राहु को रिश्ते ऐसे खराब नहीं मिलते। राहु वालों को रिश्ते सब अच्छे मिलते हैं। राहु को इतना मतलब पत्नी पति के रूप में मिलता है, ऐसे ऐसे खराब नहीं। वो मरकरी वालों को मिलते हैं खराब, राहु वालों को कभी कोई रिश्ता खराब नहीं मिलता है। ये ताली दोनों हाथ से बजती है। ये तो बहलाने फुसलाने की बात होती है। किसी को मतलब क्या होता है कि कोई रोता है ना कि मेरे साथ फलाने ने बुरा किया। एक बात समझो कि एक पति और पत्नी है, पत्नी बीवी है, अपने घर वालों के साथ या अपने जिंदगी के 150 लोगों के सामने बहुत सॉलिड रूप से पक्ष रख सकती है कि मेरे साथ इतना अत्याचार किया। वही का वही अत्याचार वो पति उधर अपने 4-5 लोगों के पास वो भी कह सकता है कि मेरे साथ उसने किया। ये दोनों चीज वहीं से होती है। ये रिश्ता अकेले से नहीं होता। बिगड़ी से बिगड़े, अत्याचारी से अत्याचारी, क्रूर से क्रूर आदमी के पास भी 4-5 चीजें होती है कि मेरे साथ भी गलत हुआ। चलाकर इस दुनिया में कोई गलत नहीं करता, बिल्कुल भी नहीं करता। ये तयशुदा बात है। चलाकर निर्दोष के साथ कोई गलत नहीं कर सकता। इसकी गलती होती, दोनों हाथ की होती है गलती। लेकिन ठीक है, फिर भी अपने पास जो आते हैं, जो क्लाइंट के रूप में आते हैं, अब सारे दिन उनको अब क्या ऐसे ही रोते रोते आते हैं, तो उनको क्या बताया जाए कि भाई तुम्हारी भी गलती है कि नहीं है। सुन ली जाती है, फिर कर दी जाती है उन लोगों की भी दिक्कत दूर। आंखों का ग्रुप में माउंट एवरेस्ट बिठा दिया कैसे? क्या वो कौन से उसमें टेलीग्राम वाले में? क्या देखता हूँ टेलीग्राम वाले में, देखना क्या बिठा दिया। क्या नहीं होता कनिका? हाँ हाँ ठीक है, समझो। अरे कुछ बातें क्या होती है कि सारी बातें तुम इसको, कई बार क्या होता है कि अभी जैसे मैं बोल रहा हूँ ना, सारी बातों को रिलेट मत करो। कुछ बातें तुम्हारे लिए होती है, कुछ बातें तुम्हारे लिए नहीं होती, वो अलग अलग बात है। इसीलिए डिस्कशन जो मुझसे कॉल पर होता है ना, यहाँ एक इन जनरल बात हो रही है, वो होती है। कभी भी इसको अपने हर चीज को घुमा फिरा के हुआ जाता है। मेरे पास जो रोते हुए आएगा वो बाद में हंसते हुए आएगा। राहु, तुम लोगों को मैं बात बता दूं कि तुम्हारी रूह ही है। रूह मतलब तुम्हारी खुशियां, कुल मिला के बात खुशी की है। ये राहु की आवाज सुनते हो ना, वो दिल में उतर जाती है। सारी चीज अपने आप हो जाती है। होता है, मैं कम से कम दिन में 300-400 लोग, और अब तक कितने ना जाने कितने 15-20-30 हज़ार लोगों को फोन के ऊपर ये होता है। क्यों होता है ये? तुम अपने आप को, मेरी आवाज तुम्हारी ही आवाज है 20 गुना घुसी हुई, जो तुम्हारा अंदर का, जो तुम खुद को नहीं जानते वो आवाज होती है। ये आवाज कोई किताबों में शेरी राव वाले ऑलवेज गिव दे नेवर टेक इट बैक। पढ़ पढ़, राव की पोस्टों को पढ़ती जा, धीरे धीरे ऐसी सीखती जाएगी। अभी रात में ना, रात में थोड़ा सा नेट वेट सही रहता है, तो इसलिए है अभी नहीं।
अभी यूट्यूब का किया जाएगा, आज देखता हूँ मैं किसी से क्या होता है, यूट्यूब वाला चालू करते हैं। फुल स्टारी मूड है कमलजीत, मूड तो तुमने रात को देखा था, वही मूड है, स्टारी मूड। पिंकी पंजवानी हाय। एक तो ये तुम्हारे इसको पकड़ने के चक्कर में हाथ पाथ, इसका कोई स्टैंड नहीं होता क्या कि ऐसे परमानेंट लगा दो और ऐसे चलता रहे? होता आता है एक आता है पकड़ के लंबा, और वो पकड़ के, अच्छा वैसा क्या? अब मेरा हाथ दर्द करने लगा है, उसके बाद बात करेंगे। अब देखते हैं, थोड़ी देर में कोई दूसरा करते हैं, ठीक है? अपना अपना कोई सवाल हो वो पूछ लेना, तैयार रखो। एक और खासियत बता देता हूँ, मुझसे अगर कोई चीज़ सोच के रखोगे कि ये पूछेंगे वो पूछेंगे, कभी नहीं पूछी जाएगी। इसी तरह कई लोग आते हैं मिलने के लिए कि ये मिलेंगे तो ये पूछेंगे। पिक्चर आल्सो नॉट क्लियर, अभी पिक्चर तो कर रखी होगी ऐसी, आज चेहरा ही क्लियर नहीं है मेरा, ऐसे स्पॉट से हो रहे हैं। चल रहा है क्या तुम्हारे पे लाइव चल रहा है अच्छी तरह? ठीक चल रहा है, आवाज़ उसी के बराबर आ रही है? ये मतलब लैग हो रहा है 2-4 सेकंड का। कुछ पीछे। रेखा सोनी खुसरो, लाइटिंग वाइटिंग का ना सेट नहीं हुआ इतना। राम राम सर, राम 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 राम। दिखाना इसमें तेरे वाले में, ठीक है ओके है ये तो। नहीं पिक्चर क्लियर नहीं है, क्यों? नेट को इस समय नेट सही हो तो पिक्चर आ जाएगी, आवाज़ तो क्लियर आ रही है ना। पिक्चर क्लियर नहीं है तो वही नेट की बात होती है ना, पिक्चर का तो आवाज़ है, तुम लोगों को तो आवाज़ सुननी है, पिक्चर का क्या करना है। तुम्हारा स्टैंड बनवाओ, स्टैंड बनवाओ दीपक धवन, स्टैंड बना के भेजो, ले ही आना तुम संडे को। क्या होता है स्टैंड वगैरह इसका? ऑलवेज स्मार्ट एंड हैंडसम, मोबाइल है टैबलेट कौन होगा? आवाज़ क्लियर तो मैंने अपनी आवाज़ का ही होता है। लव यू टू पिंकी पंजवानी, ये सही रहता है। बाकी क्या होता है कि अलग अलग कॉल लेने के बजाय क्या किया करो, तुम यहीं पर आ जाया करो, जिसका जवाब देना होगा ना, काबिल जवाब होगी उस चीज़ को जवाब भी दिया जाएगा ना। लाइफ में कौशली का उपाय, हेजिटेट गुरु कौशल बंसल, कौशल होगा। एच के जस्सल साहब कैसे हो? खुशहाली का उपाय, तुमको एक बात बताऊं क्या, मैं कोई वो नॉर्मल पंडा पुजारी नहीं हूं कि मैं ये बोल दूंगा कि लो अंगूठी पहन लो और ये पूजा पाठ कर लो। खुशहाली तुम समझे नहीं, खुशहाली, खुशी को खोजना नहीं पड़ता, खुशी अपने आप खोजी हुई चीज़ है, और जो चीज़ सामने होती है उसको ढूंढना नहीं पड़ता। तुम राहु की बातें सुनते हो, राहु की एक दो चीज़ें कर लेते हो, उसके बाद क्या होता है कि अपने आप खुशी तो एक आदमी का स्वाभाविक। एक बात बताओ, तुम कभी कोशिश करते हो कि सांस लेने का उपाय बताओ, सांस छोड़ने का उपाय बताओ? नेचुरल प्रोसेस के कोई उपाय नहीं होते, सांस तो ली जाती, उसी तरह खुशी। आज इंसान समझा नहीं इस बात को। पहली बात तो तुमको पता ही नहीं कि खुशी होती क्या है। पता है क्या किसी को कि खुशी होती क्या है? खुशी होती नहीं, खुशी मिलती है, होती नहीं है किसी। समझोगे नहीं इस बात को, जल्दी नहीं समझोगे, थोड़े दिनों में समझोगे। खुशी एक रहस्य है, बहुत बड़ा रहस्य है। ये मिलती है सिर्फ दो प्रकार के होते हैं ना, जिस प्रकार भूत प्रेत होते हैं ना, उसी प्रकार खुशी होती है। ये ढूंढने से नहीं मिलती, ये भी गैब भी है, गायब रहती है। ये सिर्फ मिलती है, महसूस होती है, इसका एहसास होता है, ये दिखती नहीं है। खुश चेहरा जैसे कोई भूत प्रेत की, दोनों दोनों चीज़ है। भूत प्रेत वाले या शैतानी साए वाले बात करो ना, उनका चेहरा अलग होता है ना, या टेंस आदमी का चेहरा अलग होता है, खुश आदमी का चेहरा अलग ही होता है। लाखों की भीड़ में बताया जा सकता है, छुपाए नहीं छुपेगा। तुम जब खुश होते हो तो छुपाए नहीं छुपता, जब टेंस्ड होते हो तो छुपाए नहीं छुपता। ये वो चीज़ें हैं जिस पर इंसान का कंट्रोल नहीं है। ये रूहानी ताकतें हैं, खुशियाँ। और तुम चले हो जाके पीपल के पेड़ पे शनि भगवान का दीपक जला के खुशियाँ लेने वाले, और तुम्हारे देने वाले वो पंडे पुजारी बोलेंगे अंगूठियाँ पहन लो खुश हो जाओगे, ज़िंदगी में फलाना मिल जाएगा, ये घर है फलाने की दृष्टि, ये है इससे खुशी मिल जाएगी, मंत्र जप लो इससे खुशी मिल जाएगी, कुंडली पढ़वा लो। ये पागलों के काम है ना, शैतानी चीज़ों के काम है। खुशी ऐसी चीज़ नहीं है।
रहस्य में ही है, रूहानी है खुशी, रूह की चीज है ये। जो जो चीज रूह की होती है वो रूहानी होती है। ऐसे लड्डू नहीं है खुशी की मिल जाएगी। एक आदमी अपने बेटे को गले लगाता है, कोई जरूरी नहीं कि खुशी हो, और एक आदमी अपने बेटे को गले लगाओ ऐसी खुशी हो कि गदगद हो जाए, बस आंसू ही निकल पड़े इस खुशी में, एहसास में। ये चीज फीलिंग होती है, कुछ चीजें होती है रूहानी रूप से होती है। खुशी खुशियाँ अलग चीजें हैं, समझोगे धीरे धीरे जुड़े रहो सारी चीजें समझ जाओगे। समझे क्या? योर कनेक्शन इज वीक। लाइव वीडियो का कंसेप्ट बढ़िया है ना, सेव नहीं करो तो मत करो। और बताओ भैया क्या चल रहा है? कमलजीत क्या कर रहे हो? ऋषि दिखाना कैसे चल रहा है अपना, दूर से दिखाना, वापिस पीछे चलाना, लाइव चला के छोड़ दो। टाइम कितना हुआ? लेटे लेटे ये पोज बढ़िया, लेटे लेटे करते रहो, बैठे बैठे। आज थक गए यार पूरा। सब कुछ धीरे धीरे समझ में आता रहेगा। मस्त लग रहे हैं। दिलीप कुमार तिवारी, तुम्हारा बर्थडे था क्या दिलीप कुमार तिवारी अभी इन दिनों में? समझ गए जसल साहब। ये जसल साहब फेसबुक वगैरह आती नहीं है, पर देखो राव के लिए फेसबुक भी चालू की है और सारी काम की है। पायल बंसल मिस करती है, पिंकी पंजवानी। तुम इस पर टाइप करते रहा करो अपनी चीज, वो मेरे सामने आ जाएगी। कई बार मेरा मूड होता है तुम लोगों को जवाब, कई बार ऐसे उपाय दे दूंगा 5 मिनट में रिजल्ट मिल जाएगा। इसलिए अनामिका द्विवेदी कॉल की क्या करनी, अभी मेरी से बात हो रही ना, यहाँ पर कर लो ना। अभी मैं आज और कल किसी से नहीं मिलूंगा, संडे को देखेंगे सभी से। अनामिका समझा करो, मिल लेंगे। दिलीप कुमार, मेरा बीडे आने वाला कौन है? राहुल गुप्ता। आज राहुल गुप्ता ने डांट खाई है बहुत भयंकर, समझ गया वो बात, ध्यान रखना, समझा? बर्थडे पे देंगे तुमको, लेकिन वो चीज़ नहीं देंगे जो तुम मांगता है। दूंगा मैं तुम लोगों को वही चीज़। एक और चीज़ है, मेरा बेसिकली काम ये है कि तुम लोग आते हो कुछ मांगने, मैं तुमको देता हूँ वो जो चीज़, कुछ और देता हूँ लगभग उससे बेहतरीन 10 गुना ज़्यादा वही चीज़ें बताई जाती है। वही मेरा अलग चीज़ है। या तो परेशानी दूर हो जाती है या परेशानी रहती है, तुम स्ट्रोंग हो जाते हो। परेशानी वही रहती है। जवाब कौन नहीं दे रहा? अनामिका जवाब दे रहा हूँ ना, जवाब भी दिया जा रहा है। एक तो लाइट सही नहीं है, ऊपर से मैंने इसको ब्लैक एंड वाइट कर दिया। दूंगा अनामिका, बात करेंगे, रुको। अमित चौधरी जय हो। चलो एक नेक्स्ट वीडियो बाद में चलाएंगे, ठीक है? चलो बाय, करते हैं बाद में, करते हैं थोड़ी देर में। अपने बिजनेस का क्या करूं आगे दिखते हैं। बिजनेस की सांस की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो रही है। अनामिका कॉल कर लो, फिर तुम अभी कॉल कर लो। अभी क्या है, इन दिनों में गुरु शनि का थोड़ा सा काम हो रहा है, सांस वांस की दिक्कत। जिन लोगों के अस्थमा वगैरह या जो पहले से कोई दिक्कत होती रही है उनको दिक्कत होगी। करो तुम कॉल करो, अभी दूर करते हैं।